नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तुगम.com। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल अब एसआई भर्ती परीक्षा के बाद नीट भर्ती परीक्षा में कूद पड़े हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल की हुंकार, पीएमओ से माफियाओं को उम्र कैद की मांग हनुमान बेनीवाल ने कर दी है। दरअसल देश की राजनीति में युवाओं की आवाज बन चुके हनुमान बेनीवाल ने अब नीट 2026 पेपर लीक मामले में दमदार एंट्री की है। आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट कार्ड पर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हनुमान बेनीवाल के पक्के और अच्छे फैन हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार सबसे पहले आप जितना हो सके उतना दबाकर शेयर करें। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें हनुमान बेनीवाल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अक्सर युवाओं और किसानों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। और ऐसा हनुमान बेनीवाल ने भी एक प्रण ले रखा है, जैसा कि उन्होंने मीडिया को बताया कि मैं 36 कौम के लिए अगर मेरे पास किसी का फोन आता है, न्याय की अगर वो गुहार लगाता है तो मैं वहां पर मौजूद रहूंगा। देश की राजनीति में अब युवाओं की आवाज बन चुके हनुमान बेनीवाल ने नीट भर्ती परीक्षा में दमदार एंट्री की है, जिससे सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि राजस्थान की धरती से उठी यह आवाज अब सीधे दिल्ली के पीएमओ तक पहुंच चुकी है। बेनीवाल ने स्पष्ट शब्दों में जो कहा वो आपको भी सुन लेना चाहिए। जिस मुद्दे पर बड़े बड़े नेता छुप्पी चाहते बैठे हैं, उसी मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल ने सीधा सिस्टम को ही ललकार दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक सिर्फ धांधली नहीं है, ये लाखों युवाओं के सपनों की हत्या है। गरीब किसान की उम्मीदों का गला घोंट रही है सरकार। बेनीवाल ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब तक असली मगरमच्छ जेल में नहीं जाएंगे तब तक हर परीक्षा मजाक बनती रहेंगी। हालांकि नीट परीक्षा का जो आरोपी है पेपर लीक का, उसने भी यह कहा कि बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। वो जब गाड़ी पुलिस गिरफ्तार कर रही थी उस समय वो गाड़ी में बैठे बैठे मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहा था कि बड़े मगरमच्छों को, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। यानी वो उसने किस लोगों पर, किन लोगों पर इशारा किया है वो भी ध्यान होना चाहिए। अब बेनीवाल ने चेतावनी भरे अंदाज में सरकार को कहा कि युवाओं के सब्र का बांध टूटा तो सरकारें बह जाएंगी। राजस्थान में आज गांव-गांव में चर्चा है कि अगर कोई नेता युवाओं के लिए खुलकर लड़ रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि बेनीवाल सिर्फ भाषण नहीं देते, मैदान में उतरकर लड़ाई भी लड़ते हैं। भाई कहावत भी है, लोहे को लोहा काटता है, और अब पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ वही लोहा बनकर खड़े हुए हैं हनुमान बेनीवाल। एसआई भर्ती परीक्षा को हनुमान बेनीवाल ने करीबन, वही हनुमान बेनीवाल है जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा मामले में करीबन किसी कोई बड़ा आंदोलन किया ही नहीं था। ये एसआई भर्ती परीक्षा का किया था, जिसमें 100 दिन तक आंदोलन चलाकर सरकार को घुटनों पर ला दिया था। जब पूरा सिस्टम चुप था तब बेनीवाल अकेले युवाओं की ढाल बनकर खड़े रहे थे। धरना दिया, सड़क पर संघर्ष किया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बारिश में भीगे, और आखिरकार सरकार को भी झुकना पड़ा। उस आंदोलन ने साबित कर दिया कि एक अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। अब नीट मामले में भी बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा की नहीं है, देश के भविष्य की है। उन्होंने पीएमओ से मांग की है कि पेपर लीक माफियाओं को उम्र कैद की सजा दी जाए और उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाए जो पर्दे के पीछे बैठकर युवाओं का भविष्य बेच रहे हैं। बेनीवाल ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि युवाओं के सब्र का जब बांध टूटेगा तो सरकारें भी बह जाएंगी। राजस्थान में अगर आज भी चर्चा है तो वो उन नेताओं की होती है जो खुलकर लोगों के लिए लड़ते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा तो राजस्थान की राजनीति में फिर बड़ा भूचाल आ सकता है। अगर हनुमान बेनीवाल ने उन पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जन आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसमें शहीद स्मारक पर बैठकर, तो इनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनको जेल जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। क्योंकि जब जब युवाओं का गुच्छा भड़कता है तब तक सत्ता की भी नींव हिलती है। लेकिन ये तय है कि अब जांच एजेंसियां इनको गिरफ्तार करके ही रहेंगी, क्योंकि देश भर में नीट परीक्षा जैसी ये सबसे बड़ी परीक्षा है। कोटा, सीकर, एजुकेशन, अब जयपुर के अंदर लाखों विद्यार्थी लाखों रुपए वेस्ट करके वहां पर तैयारी करते हैं, और तब जाकर आगे उन्हें मिलता है तो बाबा जी का ठुल्लू यानी पेपर लीक हो जाता है। अब एक महीने का उस विद्यार्थी का कितना खर्चा होगा, वो अभी भी नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भर्ती परीक्षा है वो दोबारी होंगी। तो ऐसे में वो एक महीने तक और भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करेगा। तो समझ लो कि कोटा, सीकर जैसे एजुकेशन हब में वो तैयारी करता है तो उसे कितनी फीस भी देनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से आप जितना हो सके उतना एक बार दबाकर शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान में और देश भर के अंदर पेपर लीक ना हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी